नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अहमदाबाद हादसे में अफसरों पर गिरी गाज, डीजीसीए के 3 अधिकारियों को हटाने के आदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुजरात में विभिन्न कार्यक्रम, सीएम से लेकर विधायकों तक सबने किए योगासन। और वडोदरा में एक और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला, किराने की दुकान से बनवाया था सर्टिफिकेट। गुजरात के अहमदाबाद में घटी भीषण विमान दुर्घटना में करीब 300 लोग मारे गए हैं, जिसके बाद एयर इंडिया पर कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने शनिवार को एयर इंडिया को 3 ऑफिसर्स को हटाने का आदेश दिया। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल हैं। तीनों ऑफिसर्स के खिलाफ ये कार्यवाही एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई। डीजीसीए ने एयर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े रोल से हटाने का आदेश दिया। उधर एयर इंडिया ने कहा कि डीजीसीए के आदेश को लागू कर दिया गया है। कंपनी के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर अगले आदेश तक इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर की सीधी निगरानी करेंगे। ये फैसला अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे के बाद लिया गया। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी। प्लेन मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया था, जिससे यात्रियों समेत कुल 270 लोग मारे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुजरात के सभी शहरों में योग शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अहमदाबाद के प्रहलाद नगर गार्डन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में योग शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों की मौजूदगी में अमित शाह ने खुद योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत के नेताओं ने वृक्षारोपण किया। मिशन फॉर मिलियन ट्री के अंतर्गत पूरे साल में यहाँ 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इस मौके पर विधायक अमित ठाकर समेत के नेताओं और एएमसी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वकेरिया ઉપસ્થિતિમાં આપના વરદ હસ્તે આ સરસ મજાનું વાવવામાં આવી રહ્યો છે। મિશન 4 મિલિયન ટ્રીઝ અંતર્ગત આ અભિયાનનો આરંભ થયો છે। આ વર્ષે ચાલુ વર્ષે ચોમાસામાં માત્ર ને માત્ર ગાંધીનગર લોકસભામાં જ गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम सोमनाथ महादेव के सानिध्य में उत्साह के साथ विश्व योग दिवस मनाया गया। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की ओर जाने के श्रेष्ठ माध्यम योग के तहत जिले के विभिन्न स्थलों पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने योगाभ्यास किया। सोमनाथ महादेव के सानिध्य में मंदिर निकट चौपाटी मैदान में विश्व योग दिवस पर योग कराया गया। बारिश के खुशनुमा माहौल में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने योग के विभिन्न आसनों की प्रैक्टिस की। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर राजभवन में योग के आसनों का अभ्यास किया। इस मौके पर उनके साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। राज्यपाल ने इस मौके पर सभी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की शपथ दिलवाई।
महसाणा जिले के वडनगर में भी राज्य स्तरीय योग दिवस शर्मिष्ठा तालाब पर मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल की अगुवाई में यहाँ नेताओं, अधिकारियों और नागरिकों ने योग को अपने जीवन में शामिल करने की कटिबद्धता दिखाई। मोटापा અને મોટાપા જનિત અનેક રોગો એ મુક્તિનો ધીમે ધીમે હાથ योग અમને સ્વાસ્થ્ય આપે છે, योग અમને શક્તિ આપે છે। આજે 11મા વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે સમગ્ર વિશ્વ યોગની ઉજવણી કરી રહ્યું છે। ઉજવણી નહીં પરંતુ યોગ પોતાની દૈનિક ક્રિયાનો ભાગ બને એના માટેનો જે પ્રયત્ન આખી દુનિયામાં ભારત થકી થઈ રહ્યો છે અને 21મી જૂન એટલે સમગ્ર વિશ્વને યાદ આવે કે દુનિયાને એક કરવાનું, એક પ્લેટફોર્મ ઉપર લાવવાનું, સૌનું તંદુરસ્તી વાળું આરોગ્ય જીવન રહે એ માટેનો પ્રયત્ન આદરણીય વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે સમગ્ર વિશ્વને આનો અહેસાસ કરાયો છે। ત્યારે આજે ગુજરાતમાં પણ વડનગર મુકામે આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ અને લગભગ હજારો પાર્ટિસિપન્ટ્સ ગુજરાતમાં આજે ભાગ લઈ રહ્યા છે। ત્યારે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ આની નોંધ લેવાઈ છે અને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડની આજે મુખ્यमंत्री साहब ने एमने अर्पण पण करवामां आव्युं छे। जूनागढ़ के विसावदर में नगर पंचायत के सरकारी स्कूल के ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सरकारी अस्पताल विसावदर के एनडीसी सेल द्वारा योगाभ्यास करवाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, हॉस्पिटल कर्मचारी और नगर पंचायत हाई स्कूल के कर्मचारी शामिल हुए। धीमे धीमे नीचे आवजो, धड़नारा नीचे नहीं आवानु। गुजरात के कच्छ के भुज के स्मृति वन में जिला स्तरीय योग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कुंवर जी बावलिया, सांसद विनोद चावड़ा, विधायक, कलेक्टर, आईजी, एसपी और अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। भारत ने ही हजारों साल पहले ऋषियों के माध्यम से दुनिया को योग की समृद्ध विरासत दी है। उसी की याद में आज 11वां विश्व योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कच्छ के धोलावीरा और स्मृति वन में भी योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास करवाया गया। बढ़ते बढ़ते ऊपर, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे, श्वास भरते भरते ऊपर, श्वास छोड़ते छोड़ते दूसरी विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जीवन में योग है तो अपना मनुष्य जीवन सार्थक है। और होल्ड करेंगे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। श्वास भरते हुए वापस श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन करेंगे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम। धीरे से वापस वो पैर का पंजा बाहर की तरफ खोल देना है और दृष्टि आसमान की तरफ, आपके हाथ की हथेलियों को देखना है। अभी आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपका शरीर की क्षमता आपको पता चले। धीरे से वापस एक बार दूसरी दिशा में पैरों को बाहर की तरफ खोल देंगे। गुजरात के दाहोद में ही 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट किया गया, जिसमें सांसद, कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों, विधायक और नागरिकों की उपस्थिति रही। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम के साथ आयोजित किया गया। इस योग शिविर में सभी ने योगाभ्यास किया और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग करने की कटिबद्धता दिखाई। गुजरात के वडोदरा में नकली जन्म प्रमाण पत्र का सिलसिला अभी भी जारी है। इसी के तहत एक और मामला
उजागर हुआ है। वडोदरा में नकली जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटों में दूसरा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पकड़ा गया है, जिससे कॉर्पोरेशन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वडोदरा के वार्ड नंबर 17 की आधार केंद्र कचहरी से एक और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिलने का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि वडदला गांव की एक किराना दुकान से ये नकली प्रमाण पत्र तैयार करवाया गया था। आरोपी का नाम किशन कास्कीवाला है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आ प्रमाण पत्र मारा घेरती ने कढ़ायेलू है, मैं नहीं कढ़ाई सर। ये मैं तो साहेब, हूँ तो भट्टे कारखाना में काम करूँ छू। मारा घेरती ना दाखलो आपेलो पेला दुकान वाला भाई। मारा घेरती ने खबर ही नहीं कि हमने पैसा भरी અને એમને આ દાખલો લીધો। ના સાહેબ, મેં તો અમે તો કશું જાણતા જ નહીં સાહેબ આ વિશે। આ તો બેન સાહેબે 500 રૂપિયા લીધા હતા પેલા મારા ઘેરથી જોડેથી। મને તો ખબર નહીં, હું તો ભટ્ટે કામ કરું છું। હું ઘેર આવ્યા હતા, આ તે અમારા જોડે દુકાનવાળા છે ને, તરસાલી વડલા ગામ ખરું ને, તે કેમ્પ પેલા બે સાહેબ કે કેમ્પ આવે છે તમારા છોકરાને દાખલા કઢાવે, તે મારા ઘેરથી કઢાઈ લઈ। એ એમને મારા ઘેરથી જોડે લીધા। મારા ઘેરથી વાળા કે 500 રૂપિયા લીધા છે આપણી જોડે। કે બે બહેનો આવે છે એમને કાઢી આલ્યો એમને મારા ઘેર। એ તો મને ખબર નહીં સાહેબ, મારા ઘેરથી આવતા ખબર પડે। ખૂબ જ દુઃખ પણ થાય છે, અકળામણ પણ થાય છે, આકુરતા વ્યાકુરતા શબ્દો પણ હવે ઓછા પડે એવું થઈ ગયું છે। આ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે। દિવસે દિવસ આ વિષયની ગંભીરતા વધતી જાય છે, કારણ કે એક હદ એવી થાય છે કે અહીંયા વડોદરા કોર્પોરેશનનો સિમ્બોલ મારવામાં આવ્યો છે, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કૌંસમાં વીએમસી લખવામાં આવ્યું છે, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત તરીકે લખવામાં આવ્યું છે, ત્યારબાદ હદથી લખવામાં આવ્યું છે। 2021નું છે, 2020 પછી QR કોડ કમ્પલસરી છે, એટલે QR કોડ પણ નથી। સૌથી આઘાતજનક અને આશ્ચર્યની વસ્તુ એ છે કે નીચે ગ્રેટર વિશાખાપટ્ટનમ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એટલે VMC અને નીચે વેબસાઇટ GVMC, એટલે આખું એક વિચિત્ર કહી શકાય એવું એક ખોટું બર્થ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। એટલે હવે પોલીસ ખાતા તરફથી હવે ગંભીરતાથી આની તપાસ કરવામાં આવે અને અમે એ જ અમારી કોર્પોરેશન વતી વિનંતી છે। આજે વોર્ડ નંબર 17 માંથી પકડાયું છે। હવે મને એક વાતનો આનંદ પણ છે કે અમે ઓપરેટર જે 3 લેયર જે ચેકિંગની સિસ્ટમ અમે જે સેટ કરી છે એ 3 લેયરના હિસાબે જ આ પકડાયું છે। હોય છે કે પોલીસ ખાતે હવે તો ગંભીરતાથી લેવું જ પડશે, કારણ કે ખાલી નાનું અમથું ઇન્ટ્રોગેશન કરીને છોડી દેવામાં આવશે તો વસ્તુ બહુ જ ગંભીર છે। અમે અમારા ઓનરેબલ ડેપ્યુટી કમિશનર શ્રી રાજપૂત સાહેબે વાત કરી તો અમે તરત જ ફરિયાદ દાખલ કરી દઉં। અને હવે કોર્પોરેશન વતી અમારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે પ્લીઝ આપ હવે આને गंभीरताથી लो आ विषय ने, कारण के आ खूब ज स्फोटक विषय થઈ રહ્યો છે। गुजरात में इन दिनों बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते अरवली में भी मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। अरवली जिले के मालपुर तालुका में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते आसमान में घने बादल छा गए। इसके बाद सज्जनपुरा, कांपा, गोविंदपुरा, जीतपुर, चोरीवाड़ और नवा सहित मालपुर के कई गांवों में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इस तेज बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया और लगभग 1 इंच तक बारिश दर्ज की गई। परिणाम स्वरूप जिन किसानों ने अपनी फसल शुरू कर दी थी, उन्हें काम रोकना पड़ा। खेतों में अत्यधिक पानी जमा होने से फसलों की तैयारी में खलल पड़ा है। किसानों की चिंता ये है कि अगर बारिश ऐसे ही तेज होती रही तो खेतों में पानी रुकने से बीज गलने की आशंका भी बढ़ सकती है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। गुजरात के भरूच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग आयोजन कर योग दिवस मनाया गया। भरूच जिले के आमोद नगर में विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने सत्ता संभाली थी और 9 जून 2025 को सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए। इस अवसर पर पूरे देश और गुजरात में सरकार की उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है। अमृतकाल के तहत आमोद के स्वामीनारायण स्कूल में आयोजित इस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के सुशासकीय नेतृत्व और गरीबों के लिए किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य रहा। मोदी साहेबना 11 वर्षना सेवाથી सुशासन અને ગરીબ કલ્યાણલક્ષી કાર્યોના જે કાર્યો કરેલા છે એને લોકો સમક્ષ લઈ જવા માટે આજે આમોદ નગરની અને આમોદ તાલુકાની એક અહીં આમોદના ગુરુકુળમાં
સભા યોજવામાં આવી હતી અને એમાં મોદી સાહેબે છેલ્લા 11 વર્ષમાં જે કોઈ કાર્ય કરેલા છે એ કાર્યોને બિરદાવવા માટે અને એ કાર્યોને જન જન સુધી પહોંચાડવા માટે જે કાર્યક્રમો આપવાના છે એમાં ખાટલા બેઠક છે, લોકો પાસે આ જે કંઈક સિદ્ધિની પત્રિકાઓ છે એ લઈ જવાની છે। એ ઉપરાંત આવનારા સમયમાં મોદી સાહેબે જે સંકલ્પ લીધો છે 2047માં ભારતને વિકસિત ભારત બનાવવું, તો એના માટે સૌ કાર્યકરો તન મન ધનથી કાર્યમાં લાગી જાય અને જે રીતે ભારત દેશને વિકસિત બનાવવું છે એ રીતે આપણા દરેક રાજ્યને વિકસિત બનાવવું છે, જિલ્લાને વિકસિત બનાવવું છે, તાલુકાને વિકસિત બનાવવું છે અને ગામ અને નગરને પણ વિકસિત બનાવવું છે। તો આપણે સૌ આપણા નગરને, તાલુકાને, જિલ્લાને વિકસિત બનાવવા માટે એક કામે લાગવાનું છે અને એનો આજે સંકલ્પ પણ સૌની પાસે લેવડાવવામાં આવ્યો છે। भरूच जिले के आमोद स्थित स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण और सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के साथ भरूच जिला भाजपा अध्यक्ष प्रकाश भाई मोदी, जम्बूसर आमोद विधायक देव किशोर स्वामी, आमोद तालुका अध्यक्ष दीपक भाई चौहान, पालिका अध्यक्ष जल्पाबेन पटेल, भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ब्रह्मा कुमारी संस्था से प्रीति बहन और अन्य बहनों के साथ साथ नगर पालिका के कर्मचारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हरि सेवा एजुकेशन कैंपस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विद्यार्थियों को योग का अभ्यास करवाया गया और योग के महत्व को विस्तार से समझाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फार्मसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के सीईओ विनीत मेनन उपस्थित रहे। उनके साथ साथ सायरा मेनन, गुरमुख अडवाणी, रूपचंद वासवानी, जठनंद दासवानी, ट्रस्टियों, आचार्य श्री और सिंधी समाज के अग्रणी सन्मुख ज्ञान चंदानी सहित कई अन्य विशिष्ट अतिथियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस ने कॉरपोरेशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल उठाए हैं। गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस समिति ने कॉरपोरेशन कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में पेवर ब्लॉक के कामों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वडोदरा शहर कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने म्युनिसिपल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। समिति ने आरोप लगाया है कि कॉरपोरेशन की सीमा के भीतर जिन सड़कों पर पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं उनमें से कई कार्यों में भारी अनियमितताएं हैं। कांग्रेस का दावा है कि नगर निगम के खर्चे पर उप महापौर द्वारा एक निजी जगह पर पावर ब्लॉक डलवाए गए हैं जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सड़कों पर बार बार बनने वाले गड्ढों को लेकर भी आवाज उठाई है। उनका आरोप है कि ठेकेदारों द्वारा की जा रही सड़कों की मरम्मत में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कुछ ही समय में सड़कों की हालत दोबारा खराब हो रही है। 21 जून देश भर में ही नहीं दुनिया भर में योग दिवस के रूप में मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने इस दिन को मनाया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के काउंसलेट जनरल शिशिल कुमार ने विशेष रूप से भाग लिया और योग के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही गुजरात राज्य के प्रतिनिधि के रूप में शामिल एक विशिष्ट व्यक्ति को काउंसलेट स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेलबर्न स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग और योग प्रेमी शामिल हुए।